नमः संस्कृताय दोस्तों, यूट्यूब से मैं साधना आप सबका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आशा करती हूँ कि स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे दोस्तों। इसी आशा और विश्वास के साथ दोस्तों आइए आज का पाठ शुरू करते हैं। आज हम लोग किरात अर्जुनियम के कुछ बिंदुवार प्रश्न लेके हाजिर हुए हैं दोस्तों। वन लाइनर प्रश्न है तो इसे देख लेते हैं। इसके पहले हम लोगों ने किरात अर्जुनियम के प्रथम सर्ग के सभी श्लोकों का विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं। हमने सोचा कि उसी श्लोकों में से थोड़ा बहुत ऑनलाइनर क्वेश्चन और वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन का अध्ययन हम लोग कर लेंगे। तो जो सभी प्रतियोगी परीक्षा में हमेशा पूछा ही जाता है और पूछा भी गया है और आगे पूछे जाने की संभावना है, तो इन सभी प्रश्नों को आइए बिना देरी किए हुए हम लोग इनका अध्ययन कर लेते हैं, देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो उसके पहले आज का एक मोटिवेशन कोड है दोस्तों। पतझड़ हुए बिना पैरों पर उसके पहले का आज एक मोटिवेशन कोड है दोस्तों। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते। कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। जी हाँ दोस्तों, कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। अच्छे दिन लाने के लिए हमें संघर्ष भरे दिन को सहना होगा। जैसे सोना जैसे आग में तपना होगा, क्योंकि सोना जैसे चमकने के लिए आग में तपना ही होगा दोस्तों। संघर्ष भरे दिन को सहना ही होगा और लक्ष्य प्राप्त करें, संघर्ष करें, लक्ष्य को प्राप्त करें। यही हमारी दुआ है, यही कामना है। इसी दुआ और कामना के साथ, इसी मोटिवेशन कोड के साथ दोस्तों आइए आज का पाठ शुरू करते हैं। तो बिना देरी किए हुए दोस्तों, ये है हमारे क्वेश्चन जो हैं। किरात अर्जुनियम के रचनाकार कौन है? तो सभी को पता है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम बिताने की आवश्यकता नहीं है। जिसमें हमें समझना है, जैसे श्लोक हैं कहाँ से लिए गए हैं, क्या कहा गया है, उन सब में समझाएंगे। इसमें फटाफट बस देख लेते हैं। किरात अर्जुनियम के लेखक या रचनाकार कौन है? महाकवि भारवी हैं। किरात अर्जुनियम महाभारत के किस पर्व से लिया गया है? तो वन पर्व से लिया गया है। महाभारत पर आधारित प्रश्न है किरात अर्जुनियम है। और उसके बाद है कि किरात अर्जुनियम ग्रंथ में कुल कितने सर्ग हैं? तो 18 सर्ग हैं, सभी को पता है। किरात अर्जुनियम के प्रथम पद्य किस छंद में लिया गया है? किरात अर्जुनियम के प्रथम सर्ग में प्रथम पद्य वंशस्थ छंद में है दोस्तों। उसके बाद किरात अर्जुनियम के प्रथम सर्ग में श्लोक संख्या 1 से लेकर के श्लोक संख्या जो है 44 तक हमारे वंशस्थ हैं। उसके बाद 45 में पुष्पिताग्रा है और 46 में जो है मालिनी छंद है। 46 में क्या है? मालिनी छंद है। उसके बाद यहाँ पे है कि किरात अर्जुनियम महाकाव्य के प्रथम सर्ग में प्रमुखता किरात अर्जुनियम के महाकाव्य के प्रथम सर्ग में प्रमुखता से प्रयुक्त छंद कौन सा है? तो वंशस्थ छंद है। अभी आप लोगों को बताया, प्रथम सर्ग में वंशस्थ छंद है। सिर्फ सर्ग के अंत में दो श्लोकों में छंद की बदली हुई है, जिसमें जो है 45 में पुष्पिताग्रा और 46 में मालिनी है। किरात अर्जुनियम में किरात शब्द किसका बोधक है? तो किरात शब्द शिव है, क्योंकि शिव भेषधारी किरात ही आते हैं। तो अर्जुन से तपस्या कर रहे होते हैं अर्जुन इंद्रकील पर्वत पर, तो उनसे जो है उनका युद्ध होता है, जो किरात भेष में रहते हैं शिव। तो इसीलिए किरात शब्द से शिव का जो है बोध हो रहा है दोस्तों। वनेचर किस वन में युधिष्ठिर के पास आया है? तो पहले ही इस श्लोक से पता चलता है कि वनेचर द्वैत वने, यानी द्वैत वन में वनेचर युधिष्ठिर के पास लौट आया है। कुरुणाम अधिपस्य का तात्पर्य क्या है? तो कुरुणाम अधिपस्य यानी कुरु प्रदेश का राजा। तो कुरु प्रदेश का राजा उस समय, जिस समय महाराजा युधिष्ठिर वन में निवास कर रहे थे, उस समय कुरु प्रदेश का राजा दुर्योधन था। तो कुरुणाम अधिपस्य का जो अधिपः का अर्थ होता है दुर्योधन। क्या? दुर्योधन है। उसके बाद यहाँ पे है कि किरात अर्जुनियम के प्रत्येक सर्ग का अंतिम पद कैसा है? तो लक्ष्मी पद से शुरू हुआ है। किरात अर्जुनियम जो है इसे कहा जाता है श्री शब्द से शुरू होने वाला और लक्ष्मी शब्द से जो है ख़त्म होने वाला है। वीर रस प्रधान काव्य कौन है? तो किरात अर्जुनियम वीर रस प्रधान काव्य है। या किरात अर्जुनियम में कौन सा रस है? तो वीर रस है।
किरातार्जुनीयम शब्द निष्पन्न होता है किससे? किरातार्जुनीयम शब्द में जो है 6 प्रत्यय लगाकर होता है जो अर्जुनियम शब्द बना है दोस्तों। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में वनेचर वार्तालाप कर रहा है किससे? तो जो वनेचर सब कुछ जान के दुर्योधन के बारे में सारी गतिविधियों का पता लगा के वह द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास लौट आया है, तो युधिष्ठिर से ही बात कर रहा है। किरातः कस्य महाकाव्य से पात्रम अस्ति। किरात जो है वह किस महाकाव्य का पात्र है? तो किरातार्जुनीयस्य, किरातार्जुनीय महाकाव्य का पात्र है। किरातार्जुनीय महाकाव्य के किस पर आधारित है? ये क्वेश्चन है कि किरातार्जुनीय महाकाव्य किस पर आधारित है? तो किरातार्जुनीय महाकाव्य महाभारत पर आधारित है, महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। उसके बाद यहाँ पे है कि किरातार्जुनीयम का नायक कौन है? तो किरातार्जुनीयम जैसे नाम से ही पता चल रहा है, तो किरातार्जुनीयम का नायक अर्जुन को माना गया है। किरातार्जुनीयम का प्रधान रस क्या है? तो किरातार्जुनीयम का प्रधान रस वीर रस है, क्योंकि लड़ाई झगड़े की बात जहाँ होती है वहाँ वीर रस की प्रधानता होती है। तो किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में और पूरे सर्ग में ही किरातार्जुनीयम के जब अर्जुन तपस्या करने जाते हैं तो वहाँ लड़ाई झगड़े की बात ही होती है, क्योंकि जो है किरात भेषधारी शिव से अर्जुन की जो है लड़ाई होती है। तो जाहिर सी बात है कि लड़ाई झगड़े की जहाँ भी बात आएगी तो वीर रस की प्रधानता होगी। द्वैत वन में गुप्तचर किसके पास लौट आया है? तो द्वैत वन में जो है वनेचर जो है गुप्तचर अर्थात वनेचर वो महाराजा युधिष्ठिर के पास लौट आया है। श्रियः कुरूणाम अधिपस्य पालनीं प्रजा सुवृत्तिं यमयुक्त वेदितुं सवर्णलिंगी विदितः समाययौ युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचर। तो इस श्लोक से ही पता चल जाता है कि जो वर्णलिंगी भेषधारी किरात था वो जो है द्वैत वन में यानी युधिष्ठिरम द्वैत वने वनेचर युधिष्ठिर के पास चला आया है। तो यहाँ है श्रियः कुरूणाम अधिपस्य पालिनी किस प्रकार का मंगलाचरण है? अच्छा, इसमें श्रियः कुरूणाम अधिपस्य पालिनी प्रजा सुवृत्तिं युक्त वेदितुं सवर्णलिंगी विदितः समाययौ युधिष्ठिरम द्वैत वने वनेचर। यह मंगलाचरण है, क्योंकि श्रीय पद से जो है कह के मंगलाचरण को संबोधित किया गया है दोस्तों। तो यह वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है। पहला होता है आशीर्वादात्मक, दूसरा होता है नमस्कारात्मक और तीसरा होता है वस्तु निर्देशात्मक। आशीर्वादात्मक में भगवान से आशीर्वाद की कामना की जाती है। नमस्कार में अपने इस स्तुति इष्ट देव से यानी भगवान से आशीर्वाद नमस्कार किया जाता है। वस्तु निर्देशात्मक में कथा वस्तु को बताई जाती है। तो इसमें श्रीय पद से मंगलाचरण करके वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण बताया गया है। अदेव मातृका, अदेव मातृका प्रयोग किस ग्रंथ में किया गया है? तो जो अदेव मातृका है वह ये जो अदेव मातृका शब्द है, अदेव मातृका शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है? तो किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में हुआ है। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का ये 17 नंबर श्लोक है। क्या है? 17 नंबर श्लोक है। और इस श्लोक में पूरा इसका पूरा श्लोक है कि सुखेन लभ्या दधता कृषि वलय अकृष्ट पच्या इव सस्य संपदा वितिन्वती क्षेम अदेव मातृका चिराय तस्मिन् कुरुवश्चकासति। अर्थात इसमें जो है दुर्योधन के कुरु राज्य के वहाँ के प्रजा को समृद्धि बनाने के लिए जो दुर्योधन ने वर्षा पर न आश्रित होकर नदी नहर इत्यादि साधनों का सिंचाई करने के लिए साधनों का जो प्रयोग किया गया है और कुरु प्रदेश के किसानों के द्वारा मानो बिना जुताई की हुई फसल तैयार की जा रही है, ऐसा इसमें बताया गया है वनेचर के द्वारा महाराजा युधिष्ठिर से। तो अदेव मातृका जो है वह अदेव मातृका का अर्थ ही होता है कि वर्षा के जल पर यानी देवताओं के जल पर न आश्रित न रहना और अदेव मातृका नहर नलकूप आदि की व्यवस्था करना ही होता है। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के 17 नंबर श्लोक में आया है। उसके बाद है सवर्णलिंगी विदितः समाययौ, जैसा कि अभी हमने बताया कि प्रथम श्लोक में ही है, मंगलाचरण में है। सवर्णलिंगी विदितः समाययौ युधिष्ठिरम द्वैत वने वनेचर। इस श्लोक में वर्णलिंगी शब्द का
अर्थ क्या है, तो वर्णलिंगी शब्द ब्रह्मचारी की जो किरात वेशधारी ब्रह्मचारी था उसके लिए आया है। किरात अर्जुनियम काव्य में दुर्योधन अपनी श्रेष्ठता प्रदर्शित करने के लिए जो आचरण करता है वह आचरण नीति क्या कहलाती है। अच्छा, जो अपनी श्रेष्ठता को प्रदर्शित करता है वह आचरण नीति मनु के द्वारा बताई गई है। किसके द्वारा? मनु के द्वारा बताई गई है। किरात अर्जुनियम में दुर्योधन की शासन व्यवस्था जानने के लिए किसे भेजा गया था, तो महाराजा युधिष्ठिर ने वनेचर को भेजा था। किसको? वनेचर को। उसके बाद यहाँ पे है दोस्तों कि यहाँ पे है कि दुर्योधन कुरु की प्रजा को प्रसन्न करने के लिए जो विशेष व्यवस्था करता है वह क्या करता है, तो अभी 17 नंबर श्लोक में बताया कि वह सिंचाई व्यवस्था को उन्नत करने में लगा हुआ है। क्या कर रहा है? सिंचाई व्यवस्था कर रहा है। किसको? कुरु प्रदेश की प्रजा को प्रसन्न करने के लिए। और यहाँ पे एक है मखेश्व खिन्नो अनुमतः पुरोधसा दिनोति हव्येन हिरण्येतसम। प्रस्तुत श्लोक में हिरण्येतसम शब्द से क्या अर्थ है, इसका क्या अर्थ है, तो अग्नि। इसका क्या अर्थ है दोस्तों? अग्नि अर्थ है। ये अग्नि के लिए कहा गया है हिरण्येतसम। पूरे श्लोक का अर्थ देख लेते हैं। पूरे श्लोक का जो अर्थ है, स यवन राज्य नव यवनोद्धतम निधाय दुःशासनम इद्धशासन मखेस्व खिन्नो अनुमतः पुरोधसा धीनोति हव्येन हिरण्ये तसम। तो इसका जो इस पूरे श्लोक में वनेचर कह रहा है कि अनुल्लंघनीय आदेशों वाला वह जो दुर्योधन है यानी सुयोधन है वह क्या है, नवयौवन के कारण उदंड होने के कारण जो उदंड उसका भाई है दुशासन उसे जो है यहाँ पे इस युवराज के पद पर नियुक्त करके अपना पुरोहित से अनुमति लेकर के और यज्ञ आदि करने में लगा हुआ है। तो यज्ञ जो है अग्नि में ही होती है। तो यहाँ हिरण्य रेत शब्द का अर्थ ही अग्नि होगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे है कि किरात अर्जुनियम में दुर्योधन की तुलना की गई है तो उर्गह से की गई है। किससे? उर्गह से। वहाँ कहा गया है कि जो दुर्योधन है वह आप लोगों के से अपनी कीर्ति को बहुत ज़्यादा फैला लिया है, सब कुछ कर लिया है, सारे राजा प्रजा उसकी सेवा में तत्पर रहते हैं, फिर भी जो है वो शंका रहित बना रहता है। और आप लोगों की जैसे ही सभा में बात आ जाती है तो वह सांप की तरह, जैसे सांप अपने फन को उठाए रहता है और गरुड़ को देखकर यानी विष्णु के वाहन गरुड़ को देखकर अपने फन को नीचे कर लेता है। तो उसी तरह जो है किरात अर्जुन में दुर्योधन जो है उर्गह यानी अपने फन को नीचे कर लेता है। किरात अर्जुनियम में गुप्तचर किस वेश में जाता है, तो ब्रह्मचारी के वेश में ही जाता है। प्रवृत्ति सारा खलु मादृशा गिरा, यहाँ मादृशा से तात्पर्य किसका है? गुप्तचर का है। इसमें जो है गुप्तचर राजा युधिष्ठिर से कहता है कि हम वन में रहने वाले हैं, हमें राजनीति से जो है कोई लेना देना नहीं है, राजनीति विषय बातों को हम नहीं जानते हैं, लेकिन आपके प्रभाव से मैंने जो कुछ भी जान पाया है, जो कुछ समझ पाया हूँ वह आपके समक्ष मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे है कि किरात अर्जुनियम कह पाकः प्रथितः, तो नारिकेल पाकः मल्लिनाथ के द्वारा कहा गया है कि किरात अर्जुनियम में महाकवि भारवी ने जो रचना की है वो जो है नारिकेल फल के समान है। जैसे कि नारियल का फल ऊपर से कठोर रहता है, अंदर से बहुत ही स्वादिष्ट और नरम रहता है, उसी तरह ये किरात अर्जुनियम है। ब्रह्मचारी विप्र का वेश धारण करने वाला गुप्तचर था, वनेचर था। ये बार बार आ रहा है क्योंकि किसी हर तरह से घुमा के प्रश्न पूछा जाता है, इसीलिए ब्रह्मचारी वेश में धारण करने वाले जो राजा था वो अच्छा विप्र था। विप्र यानी ब्राह्मण जो था वो क्या था? वनेचर था। धन जीत कर युधिष्ठिर को कौन देता था? तो धन देकर युधिष्ठिर को अर्जुन ले आते थे। जो है ये 34-35 नंबर इस श्लोक में शायद द्रौपदी ने उनको ताना कसते हुए कहा है कि पहले जो अर्जुन जो था वो कुरु प्रदेश से धन जीत कर लाता था, लेकिन वन में आपको अब वलकर वस्त्र आदि लेकर आता है। तो किरात अर्जुनियम में किस विषय का चमत्कारित हुआ है? तो अर्थ गौरव का हुआ है। कहा ही जाता है कि उपमा कालिदासस्य भारवी अर्थ गौरव
दंडीन पदलालित्यम माघे संति त्रयो गुणा। तो इसमें अर्थ गौरव के लिए किसे जाना जाता है? तो अर्थ गौरव के लिए भारवी को जाना जाता है। किरातार्जुनीयम भारवी की एकमात्र रचना है, इसीलिए किरातार्जुनीयम में कहा गया है कि चमत्कारी तो क्या हुआ है? अर्थ गौरव का। वनेचर शब्द का संस्कृत प्रति शब्द क्या होगा? कोई गुप्तचर होगा। किरातार्जुनीयम में अर्जुन भगवान शंकर से किस अस्त्र की प्राप्ति करते हैं? तो पाशुपात्र अस्त्र की जो है करते हैं। किसकी? पाशुपात्र अस्त्र की कामना करते हैं, उसी के लिए भगवान शिव की आराधना कर रहे होते हैं। सहसा विदितः नः क्रियाम, इस वाक्य का हिंदी में अनुवाद क्या होगा? तो सहसा यानी अचानक कार्य न करें या नहीं किया जाना चाहिए। अचानक कोई कार्य, सहसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए। किरातार्जुनीयम में अदेव मातृका कौन है? तो अदेव मातृका जल जैसे ऊपर बताया ही है कि नदी, जलाशय एवं नहरों से सिंचाई करने वाले को अदेव मातृका कहते हैं, और जो वर्षा का जल होता है उसे देव मातृका कहा जाता है। वनेचर की बात सुनने के बाद युधिष्ठिर कहाँ पहुँचे हैं? तो वनेचर के बाद, वनेचर का शब्द सुनने के बाद जो सारी गतिविधियाँ वनेचर के द्वारा जान लेते हैं, उसके बाद वे जो है द्रौपदी के भवन में जाते हैं। कृष्णा सदन, तो कृष्णा सदन शब्द द्रौपदी के लिए है, तो द्रौपदी के भवन में जाते हैं। तो आज हम लोग बस यहीं तक, द्रौपदी के भवन तक ही सीमित रखेंगे। आज आगे के क्वेश्चन को हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों, अध्ययन करेंगे। तो आज बस यहीं तक। वीडियो कैसे लगा आप लोगों को? अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। जो हमारे नए साथी हो वीडियो को देख रहे हों, तो जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब करिए दोस्तों। वैसे काफ़ी दिन से हमने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मेरी तबीयत नहीं सही थी, तो अब थोड़ा थोड़ा सही हुई है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ। जो भी उसमें गलतियाँ होंगी तो उसे क्षमा करिएगा। नमः संस्कृताय दोस्तों, धन्यवाद।